जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। ये है 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के वीडियो समय पर प्राप्त होते रहें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से जुड़े हैं? प्रसिद्ध खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों, ये जुड़े हैं हमारे बैडमिंटन से। सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन से जुड़े हैं। इनके बारे में बता दें, भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 29 जून 2026 को उन्होंने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष एकल फाइनल में ये उप विजेता रहे और इन्हें रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 के औद्योगिक उत्पादक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन 5.1% बढ़ा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो दोस्तों, वृद्धि दर्ज की गई है ऑप्शन सी, बिजली एवं गैस आपूर्ति क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई क्षेत्र में। बात करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2026 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने किस मामले की जांच के बीच इस्तीफा दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदिर के दान में कथित गबन। मंदिर के दान में जो कथित गबन हुआ था उसको चलते जो मंदिर के ट्रस्टी हैं और सचिव हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान सेशेल्स का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन ये मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स की यात्रा के दौरान। ये है सेशेल्स का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। अगले क्वेश्चन की बात करें। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की अधिकतम डिजाइन गति कितनी होगी? तो ये जो बजट में प्रपोज की गई है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना, इसमें जो स्पीड रहेगी वो सही जवाब है ऑप्शन डी, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी दिल्ली से वाराणसी। जो बुलेट ट्रेन परियोजना है उसमें, इसके बारे में बात करें, ये परियोजना लगभग 865 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से दिल्ली, जेवर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ेगी। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम डिजाइन गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि इसकी परिचालन गति लगभग 320 किलोमीटर घंटा रहेगी। परियोजना को 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें रहा भारत। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। इस पदक तालिका में भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत ने कुल 24 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलेटिक्स 14 पदक, 6 स्वर्ण जिसमें थे, तथा इटली 10 पदक, 6 स्वर्ण को पीछे छोड़ा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2026 में लॉन्च की गई भारत टैक्सी भारत की पहली किस प्रकार की सेवा है? तो इसका सही जवाब है, ये सहकारिता आधारित चालक स्वामित्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है भारत टैक्सी। भारत टैक्सी की बात करें तो
इसका शुभारंभ किया गया है। भारत का पहला सहकारिता आधारित चालक स्वामित्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य सरकारी मॉडल के माध्यम से ड्राइवरों को सशक्त बनाना तथा यात्रियों को किफायती एवं पारदर्शी परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, 25 जून 2026 को एयर इंडिया द्वारा ईजी कनेक्ट नामक भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा किस शहर से शुरू की गई है? ईजी कनेक्ट नामक भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा किस शहर से शुरू की गई है? ये शुरू की गई है वाराणसी से शुरू की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग प्राप्त आम की किस्म और उसका राज्य सही सुमेलित है? तो इसके जो भी ऑप्शन हैं उनके अकॉर्डिंग मलिहाबादी दशहरी आम जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मलिहाबादी दशहरी आम, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। प्राप्त आमों में अल्फांसो, गिरकेसर, बंगनपल्ली, लंगड़ा आम, हिमसागर, फजली और लक्ष्मण भोग, टोटापुरी। ये जो बात कर रहे हैं कि कौन सा आम किस राज्य में पाया जाता है, अल्फांसो है महाराष्ट्र का, गिरकेसर है गुजराती, बंगनपल्ली है आंध्र प्रदेश का आम और लंगड़ा आम है बिहार का, हिमसागर, फजली और लक्ष्मण भोग हैं वेस्ट बंगाल के, टोटापुरी कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तथा कुटियाट्टू केरल से में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 में शुरू किया गया इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन आईएसपी मुख्य रूप से किसे मापने के लिए बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसको मापने के लिए बनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के सेवा क्षेत्र की अल्पकालिक वृद्धि, शॉर्ट टर्म ग्रोथ इन इंडिया सर्विस सेक्टर, इसको मापने के लिए इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 25 जून को मनाया जाने वाला संविधान हत्या दिवस निम्नलिखित में से किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाने वाला हत्या दिवस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाना। 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उसके विरोध में 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2026 तक फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो है अब तक फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। इनके नाम 18 गोल दर्ज हैं, कुल 18 गोल दर्ज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है भारत के रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? जून 2026 में यूके के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? तो इस्तीफा दिया है कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग देश कौन बना? तो ये बना है भारत। शिप रिसाइकल करने वाला देश कौन सा बना है? ये बना है भारत। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ष 2025 में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग देश बन गया। यह उपलब्धि समुद्री पुनर्चक्रण क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, विशेष रूप से
अलंग जो विश्व के सबसे बड़े जहाज पुनर्चक्रण केंद्रों में से एक है, इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जून 2026 में FIH महिला नेशंस कप 2026 जीता। इस जीत से भारत ने किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया? तो इस जीत से क्वालिफाई किया है FIH महिला प्रो लीग के लिए। FIH महिला प्रो लीग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की प्रस्तावित कंट्री रोड्स परियोजना का उद्देश्य क्या है? कंट्री रोड्स परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले राजमार्गों का निर्माण। सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले राजमार्गों का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को कोलकाता में किन 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों को राष्ट्र को समर्पित किया? कौन से ऐसे 3 शिप हैं जो नवल शिप हैं जिनको राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये हैं INS अगेरी, INS दूनागिरी और INS संशोधक। ये 3 शिप हैं जिनको राष्ट्र को समर्पित किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF के 2026-27 के कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है विवेक अग्रवाल को। विवेक अग्रवाल को FATF के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को किस थीम के साथ मनाया गया? थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? तो इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो ये मिला है हमारे दिल्ली का जो IIT दिल्ली है, इसको मिला है सर्वोच्च स्थान। इसको मिला है 118वां स्थान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल ने जून 2026 में पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल शामिल किया। भारतीय जहाजों की तुलना में एयर कुशन व्हीकल का मुख्य लाभ क्या है? एयर कुशन व्हीकल का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह है उथले जल, कीचड़ युक्त क्षेत्रों, दलदली भूमि तथा जमीन पर भी संचालित हो सकता है एयर कुशन व्हीकल। जून 2026 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल या होवरक्राफ्ट शामिल किया है। इसको यह 6 प्रस्तावित एयर कुशन व्हीकल में पहला है। इसमें लगभग 50% जो है स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। एयर कुशन व्हीकल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह उथले जल, कीचड़ युक्त क्षेत्रों, दलदली भूमि तथा जमीन पर भी आसानी से संचालित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्ष 2026 के दौरान सामान्य से कम मानसून के पूर्वानुमान के लिए मुख्य रूप से कौन सी जलवायु जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है अल नीनो। अल नीनो जिम्मेदार है। अल नीनो मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के समुद्री सतह तापमान में असामान्य वृद्धि की स्थिति है। पूर्वी प्रशांत महासागर, मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में असमान वृद्धि की स्थिति है। घटना सामान्यतः भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर कर देती है।
जिसके कारण भारत में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य एवं पूर्वी प्रशांत जल का असामान्य गर्म होना। अगला क्वेश्चन है, 2026 के अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन के तहत किस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में शुल्क मुक्त नौवहन और निर्बाध आवागमन की पुनः पुष्टि की गई? तो ये की गई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2026 में 6 राज्यों द्वारा स्वीकृत किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना तो ये प्रस्तावित है टोंस नदी पर, टोंस नदी पर प्रस्तावित है। टोंस नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फीफा विश्व कप में के किसी भी मैच की शुरुआती एकादश जो स्टार्टिंग 11 में जगह पाने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? ये बने हैं सरप्रीत सिंह। सरप्रीत सिंह ये शुरुआती जो प्लेइंग 11 होती है उसमें शामिल किए गए हैं, भारतीय मूल के हैं सरप्रीत सिंह। ये उपलब्धि न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हुए ईरान के खिलाफ ग्रुप जी मुकाबले में हासिल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस नामक सर्वोच्च राज्य सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस ये मिला है स्लोवाकिया द्वारा। स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2026 में जारी पुस्तक का नाम है अगस्त्यार द यूनिफायर महर्षि अगस्त्यर की किस क्षेत्र में भूमिका को रेखांकित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो एकता, भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता के लिए जानी जाती हैं। इनकी हिंदी पुस्तक है अगस्त्यार द यूनिफायर का विमोचन उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। इनको भारत में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता को बढ़ावा देने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2026 में घोषित अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद कौन सा रणनीतिक जलमार्ग पुनः खोला गया? तो जैसा कि सभी जानते हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 से 17 जून 2026 को फ्रांस में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के नेताओं ने भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन G7 का मुख्य सदस्य नहीं है? तो इसमें G7 मुख्य सदस्य नहीं है भारत G7 का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हु हिज हु, उसमें जो भारत के और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख हैं अभी प्रेजेंट में जनवरी से जून तक के वो सारे डिस्कस किए थे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उससे सारा जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं अभी प्रेजेंट में जिस पद पर जो बैठा है वो सारे हु इज हु का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में रिकॉर्ड कितनी टीमें भाग ले रही हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 टीमों ने भाग लिया आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो इन्होंने भाग लिया था G7 समिट में, G7 समिट जो कि फ्रांस में हुई। अगला क्वेश्चन है, 19 प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर इतिहास रचने वाली एट होम सम्मान के लिए राष्ट्रपति भवन आमंत्रित चारू पांडे किस राज्य से हैं? तो चारू पांडे हैं छत्तीसगढ़ से। इनके बारे में पढ़ते हैं। जून 2026 में चारू पांडे ने रायपुर की 23 वर्षीय युवती हैं ये, इन्होंने 19 प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उनकी इस असाधारण उपलब्धि के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रतिष्ठित एट होम सम्मान हेतु आमंत्रित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमें शामिल थीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल 48 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इस फीफा वर्ल्ड कप में, जो कि जीता है स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर स्पेन ने फीफा 2026 का खिताब अपने नाम किया, हराया अर्जेंटीना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2026 में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी, इसमें पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2026 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल बर्फ वाटर आइस की खोज के लिए चांग-ई 7 मिशन की घोषणा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने की? तो चांग-ई 7 मिशन की घोषणा की है अमेरिका की कंपनी ने, अमेरिका की CNSA जो कि अंतर्राष्ट्रीय चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ये अनाउंसमेंट की है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2026 में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की? तो ये साझेदारी की है रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया विनिमय किससे संबंधित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है? तो ये है भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 को नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। उन्होंने किसका रिकॉर्ड पीछे छोड़ा? ये छोड़ा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है। इन्होंने लगातार 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा किया। अगला क्वेश्चन है, भारत के चयनित गगन यात्रियों में से किसे रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2026 में जारी RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारत का चालू खाता अधिशेष कितना रहा? तो ये रहा 7.1 अरब अमेरिकी डॉलर, 7.1 अरब अमेरिकी डॉलर। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है।
अगला क्वेश्चन है, फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने नाम किया? तो ये किया है भारत ने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।